चालाक ढोंगी बाबा की पोल खोल संदीपन बौद्ध। एक समय की बात है, एक गांव में ढेरों मुसीबतों का सामना करते हुए ग्रामीण जीवन यापन कर रहे थे। सूखे, बीमारी और गरीबी के कारण गांव वाले बहुत ही निराश होते जा रहे थे। इसी समय एक चालाक ढोंगी बाबा उस गांव में पहुंच गया। बाबा ने अपने आप को एक चमत्कारी संत के रूप में पेश किया। उसने दावा किया कि वह गांव की समस्याओं का समाधान कर सकता है। गांव वाले उसकी बातों में आकर उसे अपनी समस्याओं के बारे में बता देते थे। बाबा उनको विचित्र उपाय बताता था, जो कि कभी कभी काम भी कर जाते थे। इस तरह बाबा का प्रभाव गांव में तेजी से बढ़ता गया। एक दिन गांव की एक लड़की नाम की रीता ने सोचा कि वह बाबा की पोल खोलेगी। उसने अपनी सहेली संगीता की मदद से एक युक्ति सोची। रीता और संगीता ने बाबा के पास जाकर कहा कि उनके घर की मुर्गी गायब हो गई है और वे उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। उन्होंने बाबा से अपनी मुर्गी की खोज के लिए सहायता मांगी। बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का ढोंग करते हुए कहा कि वह उनकी मुर्गी को खोज कर लाएगा। बाबा ने अपने हाथ में लाल धागा बांधकर एक विचित्र मंत्र बोलना शुरू किया। वह गांव के चारों ओर घूमता और अपने मंत्र का जादू चलाता रहा। रीता और संगीता को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी कोई मुर्गी कभी हुई ही नहीं थी। बाबा कुछ देर बाद थक कर लौट आया और उन्हें बताया कि उसकी चमत्कारी शक्तियों के बावजूद वह मुर्गी नहीं मिल पाई है। रीता और संगीता ने तब बाबा के सामने अपनी युक्ति का खुलासा किया और उसे बताया कि ऐसी कोई मुर्गी नहीं थी। उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह सब एक तर्कसंगत परीक्षण था और बाबा ढोंगी है। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि वह चालाक ढोंगी बाबा उन्हें बेवकूफ बना रहा था। गांव के मुखिया ने फिर ढोंगी बाबा को गांव से निकालने का आदेश दिया। गांव वाले अब सचेत हो गए थे और ढोंगी बाबा के चक्कर में नहीं आने वाले थे। वे सभी रीता और संगीता की सूझबूझ और साहस की सराहना करने लगे। इस तरह रीता और संगीता की बुद्धिमानी ने गांव वालों को चालाक ढोंगी बाबा की सच्चाई से रूबरू करवाया। इस घटना के बाद गांव वाले ने अपनी समस्याओं का सामाजिक और वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव में स्थिति सुधरने लगी और गांव वाले अपने स्वार्थ के लिए धोखेबाज लोगों के जाल में नहीं फंसते थे। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें चमत्कारों और ढोंगी बाबाओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए।